नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, मोरल एटीट्यूड को डिस्कस करने से पहले आप मुझे मोरालिटी का मतलब बता दीजिए। मोरालिटी से आप क्या समझते हो? मोरालिटी मतलब ऐसे प्रिंसिपल्स जिसके बेस पर आप सही और गलत की पहचान करते हो, मतलब ये आइडेंटिफाई करते हो क्या सही है क्या गलत है। मोरल स्टैंडर्ड्स देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैपिटल पनिशमेंट किसी के लिए मोरल है और किसी दूसरे पर्सन के लिए कैपिटल पनिशमेंट इमोरल है, मतलब किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है। उसी प्रकार से यूथनेशिया में क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन कोमा में है और ठीक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है, तो फिर रिसोर्सेज को सेव करने के लिए इंजेक्शन देखें पीसफुली डेथ दे दी जाती है उस पेशेंट को। ये मतलब होता है यूथनेशिया का। अब यूथनेशिया देखो किसी के लिए सही है किसी के लिए गलत है, किसी के लिए ये मॉरली राइट है किसी के लिए मॉरली रॉन्ग है। समझ गए? तो मोरल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। तो मोरालिटी के बारे में समझने के बाद अब हम बात करते हैं मोरल एटीट्यूड की। देखो, मोरल एटीट्यूड का सिंपल मतलब है एटीट्यूड टुवर्ड्स मोरालिटी। मोरल एटीट्यूड्स देखो वो एटीट्यूड होते हैं जो कि हमारी मोरल कन्विक्शंस पर आधारित होते हैं। आपका मोरल एटीट्यूड क्या है, इससे ये पता लग जाता है आपके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आपका जो मोरल एटीट्यूड है वो न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन के अगेंस्ट है। न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन समझते हो ना, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना। जैसे ईरान न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, मतलब ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना चाहता है। बट आपका जो मोरल एटीट्यूड है वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट है, मतलब आपके अनुसार न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करना ये गलत है। तो आपका मोरल एटीट्यूड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट था, तो मतलब पता लग गया कि आपके हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने चाहिए या फिर नहीं हासिल करने चाहिए। उसी प्रकार से अगर आपका मोरल एटीट्यूड कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट है तो इसका मतलब ये है आपके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट देना गलत है। और अगर आपका जो मोरल एटीट्यूड है वो कैपिटल पनिशमेंट के पक्ष में है तो इसका मतलब आपके हिसाब से कैपिटल पनिशमेंट देना सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो मतलब आपका मोरल एटीट्यूड क्या है, इससे पता लग जाता है कि आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, मोरालिटी देखो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, उसी प्रकार से मोरल एटीट्यूड जो है वो अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग होता है। किसी इंडिविजुअल का मोरल एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप के प्रति, लेकिन किसी दूसरे इंडिविजुअल का मोरल एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप के प्रति। देखो, एक बात यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा, मोरल एटीट्यूड एक न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि न्यूट्रल कंसेप्ट क्या है। देखो, आपको जलेबी पसंद है, आपको गुलाब जामुन पसंद है, आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है जलेबी के प्रति, तो इसमें सही और गलत की बात इन्वॉल्व नहीं है ना। ठीक है भाई, आपको जलेबी पसंद है, खाओ, आप रबड़ी में डाल के खाओ, जैसा मर्जी खाना चाहो आप खाओ। लेकिन किसी इंडिविजुअल को रबड़ी पसंद है गुलाब जामुन पसंद है, इससे सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट कैपिटल पनिशमेंट का जो इशू है, न्यूक्लियर प्लोरिफरेशन का जो इशू है, ये ऐसे इश्यूज हैं जिनसे सोसाइटी पर इंपैक्ट पड़ता है। इनमें सही और गलत की बात इन्वॉल्व होती है। समझ गए? हाँ, एक और बात आपको बोलूं, बीफ खाना बीफ नहीं खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना या फिर नहीं खाना, इसमें सही और गलत इन्वॉल्व है। समझ गए? कुछ लोगों के लिए बीफ खाना उचित हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, खास करके हिंदू धर्म के लोगों के लिए बीफ खाना मतलब धर्म के खिलाफ है बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें मोरालिटी इन्वॉल्व है।
आपको पता है हमारा समाज बीफ के इश्यू पर हमेशा से सेंसिटिव रहा है। मतलब इवन आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो भी आपको ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि ब्रिटिश ईरा में भी दंगे हो जाया करते थे बीफ के इशू को लेके। तो कहने का मतलब देखो ये है, मोरल एटीट्यूड में सही और गलत क्या है आपके अनुसार ये चीज़ इन्वॉल्व होती है। अगर किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को लेके, टारगेट ऑब्जेक्ट जैसा आपको पता है कुछ भी हो सकता है, इवेंट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है। अगर किसी टारगेट ऑब्जेक्ट को लेके आपका जो एटीट्यूड है उसमें सही और गलत कुछ इन्वॉल्व नहीं है, जैसे आपको शाहरुख खान की मूवी पसंद है या फिर टॉम क्रूज की मूवी पसंद है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी पसंद है, इसमें कुछ सही है गलत नहीं है ना। ठीक है, पसंद है तो देखो आप, ना तो इसमें कोई सही और गलत का इशू इन्वॉल्व है और ना ही शाहरुख खान की मूवी देखने से या फिर टॉम क्रूज की मूवीज देखने से सोसाइटी पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार के एटीट्यूड को आप कह सकते हो ए मोरल एटीट्यूड। ए मोरल जो एटीट्यूड होते हैं ये न्यूट्रल कंसेप्ट है, बट जो मोरल एटीट्यूड का कंसेप्ट है ना वो न्यूट्रल नहीं है। मोरल एटीट्यूड बायस्ड होता है, किसके प्रति? सही के प्रति, राइटिशियसनेस के प्रति। और जो इमोरल एटीट्यूड होता है वो बायस्ड होता है, किसके प्रति? बिल्कुल ठीक सोचा, गलत के प्रति। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, मोरल एटीट्यूड एक न्यूट्रल कंसेप्ट नहीं है, नाम में ही मोरल है। मतलब मोरल एटीट्यूड वो एटीट्यूड जो सही हो, मतलब कम से कम इंडिविजुअल के हिसाब से सही हो, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से सही और गलत अलग अलग होता है। तो ये हमने मोरल एटीट्यूड के बारे में बेसिक्स डिस्कस किए डिटेल से, काफी सारे एग्जांपल्स के साथ। अब थोड़े फीचर्स हम डिस्कस कर लेते हैं मोरल एटीट्यूड के। देखो, मोरल एटीट्यूड स्ट्रोंग होता है, मतलब कि जो नॉर्मल एटीट्यूड होता है, आपको क्या पसंद है, आप किसके बारे में कैसा सोचते हो, मूवी के बारे में कैसा सोचते हो, वो एटीट्यूड इतना ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होता। लेकिन ऐसे इश्यूज जिसमें राइट और रॉन्ग इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में आप स्ट्रोंगली फील करते हो, मतलब मोरल एटीट्यूड रिलेटिवली स्ट्रोंग होता है। इट शो हायर कोरिलेशन विद द बिहेवियर। इसका मतलब ये है, जैसे देखो आपका जो बिहेवियर है वो आपके एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका जो एटीट्यूड है आप उसी प्रकार से बिहेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका जो एटीट्यूड है वो टॉम क्रूज की मूवीज़ के प्रति पॉजिटिव है, बट कोई ज़रूरी नहीं ना कि आप टॉम क्रूज की मूवीज़ देखोगे ही। भैया मेरी एग्ज़ाम है, नहीं देखूंगा मैं, मुझे अच्छी लगती है मूवीज़ देखना, टॉम क्रूज की मूवीज़, लेकिन मैं नहीं देखूंगा क्योंकि मेरे पेपर हैं, जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा मैं नहीं देखूंगा। तो मतलब आपका एटीट्यूड वैसे तो पॉजिटिव है टॉम क्रूज की मूवीज़ के प्रति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा ही। लेकिन सामान्यतः मोरल जो एटीट्यूड होता है वो बिहेवियर में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसान आंदोलन के पक्ष में हो, आपको लगता है किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही हैं, तो फिर ज़्यादा संभावना है कि आप किसान आंदोलन के पक्ष में फेसबुक पर पोस्ट डालोगे या फिर किसान आंदोलन को ज्वाइन करोगे। उसी प्रकार से अगर आपको लगता है किसानों का जो आंदोलन है वो गलत है, किसानों को नहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो फिर हो सकता है कि आप फेसबुक पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फार्म लॉज के पक्ष में अपना जो पोस्ट है वो डालो और दूसरे लोगों को भी कहो कि प्रोटेस्ट जो है वो गलत है, लॉज जो है वो सही हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये है, मोरल एटीट्यूड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है बिहेवियर में एज कंपेरिजन टू सिंपल एटीट्यूड। और उसके बाद नेक्स्ट है, इट शोज यूनिवर्सलिज्म। इसका मतलब देखो ये है, आपका किसी इशू के प्रति जो मोरल एटीट्यूड होता है, आपको लगता है दूसरे लोगों का भी यही एटीट्यूड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये लगता है पब्लिक प्लेसेस में या फिर खुले में कूड़ा फैलाना गलत है, तो आप दूसरों को भी बोलोगे, आप चाहोगे कि दूसरे भी आपकी तरह ही एक्ट करें और खुले में कूड़ा ना फैलाएं और पब्लिक प्लेसेस में कूड़ा ना फैलाएं। तो यूनिवर्सलिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि आपका जो मोरल एटीट्यूड है आप चाहते हो कि दूसरे लोगों का भी यही एटीट्यूड हो। नेक्स्ट, इमोशनल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है मोरल एटीट्यूड में। देखो, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको याद होगा, कैब मॉडल,
कोग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल। तो ये अफेक्टिव जो कंपोनेंट होता है ये काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करता है मोरल एटीट्यूड में। इमोशंस जुड़े होते हैं लोगों के मोरल एटीट्यूड में। इसी की वजह से मॉब लिंचिंग हो जाती है। लोगों को लगता है कि बीफ खाना बहुत ज़्यादा गलत है। मोरल एटीट्यूड जो है लोगों का उसके अनुसार बीफ खाना गलत है। तो इसी वजह से जब कोई बीफ खाने वाला पर्सन मिलता है या फिर जो गाय को ले जाया जाता है तो उस पर इवन मॉब लिंचिंग तक हो जाती है, क्योंकि लोगों के जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं मोरल एटीट्यूड में। उसके बाद है इनहेरेंट जस्टिफिकेशन। मोरल एटीट्यूड के मामले में देखो जस्टिफिकेशन जो है काफ़ी बार इनहेरेंट होती है, मतलब लॉजिक वगैरह आप अप्लाई नहीं करते। जैसे नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाना होता, मतलब सही बात है नॉनवेज नहीं खाना होता नवरात्रि के दौरान, लेकिन ज़्यादातर लोग जानने की भी कोशिश नहीं करते क्यों। इनहेरेंट जस्टिफिकेशन है कि हाँ बस नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खाना है। बिना किसी जस्टिफिकेशन के अगर नवरात्रि के दौरान कोई नॉनवेज खाता है तो हम इसे गलत मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मोटिवेशन टू एक्ट। देखो आपका जो मोरल एटीट्यूड है किसी इशू के प्रति वो आपको मोटिवेट भी करता है आपको एक्शन लेने के लिए। काइंड ऑफ ये वही बात हुई। सेकंड वाला पॉइंट देखिए, इट शोज हायर कोरिलेशन विद द बिहेवियर। मतलब अगर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट आपका मोरल एटीट्यूड है तो कल को कोई रैली निकलेगी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अगेंस्ट, या फिर कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट आपका एटीट्यूड है मोरल एटीट्यूड, तो कैपिटल पनिशमेंट के अगेंस्ट कल को कोई रैली निकलेगी तो संभावना है कि आप एक्शन भी लोगे। आप या तो उस रैली में हिस्सा लोगे या फिर अपनी तरफ से कुछ कदम उठाओगे उस रैली को सपोर्ट करने के लिए। तो मतलब मोरल एटीट्यूड आपको एनकरेज करता है, मोटिवेट करता है एक्शन लेने के लिए। इसके बाद अब देखो ये पॉइंट आता है कि बहुत ज़्यादा मोरल एटीट्यूड होना किसी इशू के बारे में, इससे नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या होते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, देखो मोरल एटीट्यूड जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। तो मोरल एटीट्यूड आपका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है किसी इशू पर, तो दूसरे पर्सन का भी काफ़ी स्ट्रोंग है, दोनों के बीच में तो लड़ाई हो जाएगी ना। उसी का तो रिजल्ट है बीफ के ऊपर आपस में लड़ाई होना, दंगे होना। दूसरे इश्यूज़ को लेके भी काफ़ी बार दो कम्युनिटीज़ के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट हो जाती है। ये इसी का नतीजा है टू मच मोरल एटीट्यूड। अगर देखो बहुत ज़्यादा मोरल एटीट्यूड होता है विभिन्न इश्यूज़ को लेके, बहुत इंटेंसिटी वाला, बहुत डेप्थ के साथ मोरल एटीट्यूड होता है, तो लोगों के बीच कोऑपरेशन काफ़ी पुअर होता है। सोशल नॉर्म्स पर डिसएग्रीमेंट आ जाता है। वैसे तो देखो किसी भी सोसाइटी के लिए सोशल नॉर्म्स सेम से होते हैं। सेम मतलब मान लीजिए हमारे समाज में खास करके जैसे गांव में लिव इन रिलेशनशिप को बुरा माना जाता है, बट अगर मोरल एटीट्यूड ज़्यादा हावी होगा तो फिर गांव में ही लिव इन रिलेशनशिप को लेके अलग अलग लोगों की राय जो है वो अलग अलग होगी। सोशल नॉर्म्स पे एग्रीमेंट नहीं हो सकेगा। सबसे लास्ट में अगर देखो बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल एटीट्यूड या फिर मोरल कन्विक्शंस हैं तो इससे समाज में इनटॉलरेंस भी बढ़ता है, वायलेंस का एक्सेप्टेंस भी बढ़ता है। कैसे, फिर से आइए पिछली स्लाइड पर। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, देखो अगर मोरल एटीट्यूड होता है तो ये यूनिवर्सलिज्म शो करता है। आपका जो मोरल एटीट्यूड है आप चाहते हो दूसरों का भी वही एटीट्यूड हो, दूसरों का भी वही मोरल एटीट्यूड हो। तो अगर देखो किसी दूसरे पर्सन का दूसरा मोरल एटीट्यूड है तो फिर इनटॉलरेंस पैदा होगी, क्योंकि आपका मोरल एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सामने वाले का जो मोरल एटीट्यूड है वो आपसे अलग है, तो आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इनटॉलरेंस पैदा होती है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, मोरल एटीट्यूड होता है इंडिविजुअल्स में। तो ये कुछ इंप्लीकेशंस हमने डिस्कस की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोरल एटीट्यूड या फिर स्ट्रॉन्ग मोरल कन्विक्शंस होने से। अब लास्ट में देखो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि किसी भी इंडिविजुअल के पास ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी सहायता से वो अपनी जो मोरल कन्विक्शंस हैं उसको समय समय पर रिन्यू कर सके। अगर ज़्यादा अच्छी नॉलेज सामने आती है तो फिर ऐसा नहीं
कि पुराने मोरल एटीट्यूड पे बंदा स्टिक है, अगर कुछ नई चीज़ पता लगी है, फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट के बारे में, यूथनेशिया के बारे में, या फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के मामले में नई चीज़ें सामने आई हैं, नई थ्योरीज सामने आई हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल को तैयार रहना चाहिए अपनी मोरल कन्विक्शंस को अपग्रेड करने के लिए। ऐसा नहीं कि बस आपने एक बार ठान लिया तो ठान लिया और आप अपना मोरल एटीट्यूड जो है वो चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं हो। वैसे जैसा हमने डिस्कस किया, चूंकि मोरल एटीट्यूड में इमोशनल कंपोनेंट यानी इफेक्टिव कंपोनेंट काफी ज्यादा हाई होता है, इस वजह से मोरल एटीट्यूड आसानी से चेंज नहीं होता। मोरल एटीट्यूड बहुत मुश्किल से चेंज होता है। तो इस प्रकार से हमने मोरल एटीट्यूड के बेसिक्स को डिस्कस कर लिया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।